ख्रिस्त में अधिक प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, आप सबको 13वां सामान्य इतवार में स्वागत है। आज हमारी माँ कलीसिया सेंट पेत्रुस और पौलुस प्रेरितों का महापर्व मना रही है। बहुत सारे ऐसा महापर्व है जो प्रभु यीशु पर आधारित है। जैसे हम प्रभु मसीह का जन्म दिवस, प्रभु मसीह का प्रभु प्रकाश का त्योहार, प्रभु यीशु का क्रूस पर मरने के त्योहार, प्रभु यीशु जी उठने के त्योहार और पेंतोकोस्त के त्योहार और क्रूस विजय के त्योहार, प्रभु यीशु का रूपांतरण का त्योहार और इसी प्रकार हम विभिन्न त्योहार प्रभु यीशु के नाम पर मनाते हैं। और 2-3 ऐसे त्योहार है अन्य लोगों का है। वही है माता मरियम का जन्म दिवस सितंबर 8 तारीख का, और संत यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म दिवस जून 24 तारीख का, जो अभी अभी हम मनाए हैं। और आज का ये त्यौहार जो संत पेत्रुस और पौलुस प्रेरितों का महापर्व है, इसको हम संडे होने के बावजूद हम इस त्यौहार का मनाते हैं। इसका इसे मनाने के मुख्य कारण है ये दोनों संतों का कलीसिया 2 खंभों के रूप में मानती है, और इन दोनों को इंग्लिश में कहा जाता है टू लैंटर्न्स ऑफ द चर्च। कलीसिया का बत्तियों के रूप में माना जाता है। और ये दोनों कलीसिया को बत्ती के रूप में नहीं है, परंतु उन लोग इस कलीसिया को हम लोग प्रकाशित करते रहते हैं और उनको स्वर्ग राज पहुंचने का रास्ता बताते हैं। आइए इन 2 महान संतों के बारे में हम थोड़ा मनन चिंतन करें। सबसे पहले आइए हम संत पेत्रुस के लिए अलग अलग नाम हम सुसमाचार में पा सकते हैं। इसका कीफास कह सकते हैं। कीफास अरामाइक भाषा में है, इसका मतलब चट्टान होता है। इसको पेत्रुस भी कहलाया जाता है, सिमियन भी कहलाया जाता है और साइमन भी कहलाया जाता है। इसका नाम कम से कम लगभग 150 बार नया विधान में हम पा सकते हैं। और ये व्यक्ति प्रभु यीशु बुलाने के पहले और ये बेतसैदा गांव का व्यक्ति था और ये मछुआर था। और वह प्रभु यीशु जैसे हम लोग संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 5:9 में हम पाते हैं, प्रभु यीशु उनको बुलाने के टाइम पर उन लोग मछुआरे थे और प्रभु यीशु उनको बुलाते हैं, आइए मैं तुम लोगों को मनुष्यों को मछुआर बनाएंगे बोल के बुलाते हैं। हाँ, प्रभु यीशु उनको यही बुलाने का कारण यही था। उन लोग एक प्रकार क्या थे, एक प्रकार एक जीवित चीज को पकड़कर और उन लोग वो मरने के बाद भेजने वाला व्यक्ति थे। और इसी प्रकार मनुष्यों जो थे, जो पाप के कारण मर चुके थे, और उनको बुलाकर, मरे हुए लोगों को बुलाकर उनको जीवन देने के लिए प्रभु यीशु संत पेत्रुस को बुलाए। और संत पेत्रुस बुलाने के बाद वो अपने सोच के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार प्रभु यीशु का प्रिय शिष्य बन गए। और इसीलिए प्रभु यीशु जब उनसे प्रश्न किया, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने कहा आप मसीह है जीवंत ईश्वर, आप मसीह है जीवंत ईश्वर का पुत्र ने उन्होंने कहलाया। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 16 में। इसी कारण वंश हम लोग सन्मति के सुसमाचार अध्याय 16-18 में पाते हैं, पेत्रुस तुम चट्टान हो, इस चट्टान पे मैं अपने कलीसिया का निर्माण करूंगा और स्वर्ग राज्य का चाबी को मैं आपको प्रदान करूंगा। जो भी आप पृथ्वी में खोलेंगे वो स्वर्ग राज्य में खोला जाएगा, जो भी आप पृथ्वी में बांधेंगे वो स्वर्ग राज्य में बांधा जाएगा। प्रभु यीशु स्वयं इस व्यक्ति के महानता के बारे में बताते हैं। इतना तो नहीं है, यीशु मसीह का न्याय लोग छोड़ के जा रहे थे। लोग जब प्रभु यीशु कहा मैं अपने शरीर को अपने भोजन के रूप में देंगे, लोग उसको विश्वास करना, उसको स्वीकार करना मुश्किल हो गया, इसलिए छोड़ के जा रहे थे। तो प्रभु यीशु अपने शिष्यों से भी पूछा जला चाहते हैं, तो प्रभु यीशु को संत पेत्रुस बहुत अच्छे से उत्तर देता है, प्रभु हम कहाँ जाएंगे, जीवंत ईश्वर का वचन आपके पास है। इसी प्रकार प्रभु यीशु के प्रिय ना केवल बने
प्रभु यीशु के वचन को और उसके अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति वो बन जाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु जब इस दुनिया से विदा होने वाले थे, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 17 के अनुसार हम देखते हैं, प्रभु यीशु पेतरुस से कहते हैं, मेरे भेड़ों को चरावो बोल के प्रभु यीशु अपना अधिकार को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रभु यीशु पेतरुस को चुनते हैं और उनके हाथों में सौंपते हैं। और इसी कारणवश हम देखते हैं नीरो के टाइम पर वर्ष 67 में जब बहुत भयानक रूप से ईसाई लोगों को मार डाला गया, तब पेतरुस और पौलुस दोनों को नीरो 67वां ईस्वी में उनको मार डालते हैं और उनको सिर को कटवा देते हैं। और उसी टाइम पर भी सेंट पौलुस जब वेटिकन हिल में, जहां उनके लिए अभी बहुत बड़ा महागिरजाघर बेसिलिका वहाँ बनाया गया है, उसी जगह पर उनको मार डाला गया। और उसी टाइम पर जब को मार डालने के टाइम पर वो स्वयं अपने आप को अयोग्य समझा प्रभु यीशु के समान क्रूस पर मरने के लिए। इसीलिए उन्होंने मार डालने वालों को कहा, मेरे को उल्टा टांगा हो, क्योंकि मैं प्रभु मसीह जैसे मरने के लिए योग्य नहीं है बोलकर वो बताता है। और ये इसी प्रकार हम देखेंगे तो प्रभु यीशु पेतरुस को पाला, अपना प्रतिनिधि बनाया और उसका प्रतिनिधि को कलीसिया आज तक जारी रखकर 267 व्यक्ति अभी तक पेतरुस के पीछे, पेतरुस को समान प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करते हुए और उनका सक्सेसर बनकर आज तक कलीसिया उसका बनाए रखे हैं। और ये पेतरुस का महानता है। प्रभु पेतरुस पहला कलीसिया का पोप स्वामी रहे और अंतियोखिया का बिशप रहे, और इन्होंने जो कार्य किया है और जिन्होंने जो प्रभु मसीह के बारे में बोले, उन सभी बातों को हम लोग नया विधान में, चारों सुसमाचार में, अन्य नया विधान के किताब में, विशेषकर प्रेरित चरित्र में और उनके द्वारा लिखा हुआ 2 पत्र में और सेंट पौलुस के लिखा हुआ 13 पत्र में हम इनके बारे में जानकारी मिलते हैं। आइए हम अभी सेंट पौलुस के बारे में देखते हैं। सेंट पौलुस जैसे प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में पेतरुस को बुलाया और पौलुस को प्रभु यीशु अपने पृथ्वी के जीवन के बाद जब पौलुस सभी ईसाई लोगों को कदम करने के लिए यहूदी नेताओं से पत्र लेकर दमस्कस के अर्थ जा रहा था, प्रभु यीशु वहाँ उनको रास्ते पर मिलते हैं और रास्ते पर मिलने वक्त पौलुस ने उनसे प्रश्न करते हैं, आप कौन हैं? प्रभु यीशु स्वयं बताते हैं, मैं हूँ मसीह जिसको आप सताते हैं बोलकर अपने आप को ईसाई लोगों के साथ प्रभु यीशु अपने आप को मेल करते हैं, अपने आप को एक बनाते हैं। और वही मसीह के लिए बाद में पौलुस जो सौल था, बाद में पौलुस बनकर, पौलुस माने होता है लिटिल, छोटा, बनकर प्रभु यीशु के लिए पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए अपने जीवन को पूरा अर्पित करते हैं। इसी को उनके मुंह से हम बार बार सुनते हैं, मैं नहीं जी रहा हूँ, प्रभु मसीह मुझ में जी रहे हैं। इट इज़ नो लॉन्गर आई हु लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी बोलकर उनको खाने की हिम्मत हुआ, क्योंकि पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के वचन को उन्होंने पालन किया। इसीलिए तिमोथी का लिखा हुआ 2 पत्र अध्याय 4 पद संख्या में कहते हैं, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ, मेरे चले जाने का समय आ गया है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्याय विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे, मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनका प्रकट होने के दिन के प्रतीक्षा की है। इसी प्रकार सेंट पौलुस अपने बारे में बताते हैं और इसी चीज़ को हम पेतरुस के जीवन में भी हम लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग दोनों पौलुस और पेतरुस के बारे में कुछ सामान्य चीज़ को देखते हैं। पेतरुस अपने जीवन काल में उन्होंने क्या क्या किया है।
जब प्रभु यीशु मरने के बाद जूडस के स्थान पर जब हर एक प्रेरित को चुनने का आया, उन्होंने मत्तियुस को चुनाया। और अध्याय 1 प्रेरित चरित्र बद संख्या 15 से 20 को हम पाते हैं। और उन्होंने पेंतुकोस्त के समय पर पहला उद्बोधन करते हैं, उसको हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 2 बद संख्या 14 से 40 में पाते हैं। उन्होंने यहूदी नेताओं के सामने वो बोलते हैं। अध्याय 4 बद संख्या 5-22 से प्रेरित चरित्र में हम पाते हैं। और यहूदी लोग जो ईसाई बने उनको उन्होंने अपने समाज में स्वागत करते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 बद संख्या 41 में हम पाते हैं। और उसी प्रकार जब गैर यहूदी लोग ईसाई बने, उनको क्रिश्चियन समाज में वो स्वागत करते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 बद संख्या 44 से 48 में हम पाते हैं। और उन्होंने पहला चमत्कार करते हैं, जैसे जहाँ उन्होंने लंगड़ा को पैर देते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 बद संख्या 1 से 11 में पाते हैं। और पहला महासभा को बुलाते हैं यरूशलेम में। इन सभी बातों को हम लोग देखते हुए सेंट पेतरुस के बारे में हम अच्छे से समझ सकते हैं। और पौलुस अपने बारे में बताते हैं। कुरिन्थियों का लिखा हुआ पहला पत्र अध्याय 15:8 में कहते हैं सबके बाद 15:8 में कहते हैं सबके बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। तो मतलब वो अपने आप को कलीसिया में एकदम आखिरी में आने वाला व्यक्ति, चुनने वाला व्यक्ति के रूप में पौलुस अपने आप को देखते हैं। और अपने आप को एक नौकर के रूप में रोमियो का लिखा हुआ पत्र अध्याय 1:1 में कहते हैं। और प्रेरितों में एकदम आखिरी प्रेरित उन्होंने कुरिन्थियों को लिखा हुआ पत्र पहला पत्र अध्याय 15:9 में कहते हैं। और एफेसियन को लिखा हुआ पत्र अध्याय 3:8 में कहते हैं। और वो ईश्वर की जनता में एकदम आखिरी व्यक्ति कहते हैं। इसी प्रकार हम दोनों व्यक्ति को अगल बगल में रख के हम लोग ये दोनों व्यक्तियों के बारे में हम संक्षेप में बहुत कुछ बता सकते हैं। हम पेतरुस प्रभु यीशु के जीवन काल में बुलाया गया एक प्रेरित है। और पौलुस प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद बुलाया गया वाला एक व्यक्ति है। और ये अपना जीवन मछली पकड़ने के द्वारा जी रहा था, ये तंबूक बनाने के द्वारा अपना जीवन जी रहा था। और ये व्यक्ति प्रभु यीशु के समय पर और रहने के कारण प्रभु यीशु के बारे में अधिक जानने के लिए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनको मिला। और उसी प्रकार सेंट पौलुस पहले वो प्रभु यीशु के मरने के बाद प्रभु यीशु उनको दर्शन दिया, उसको भी पहला फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिला है, क्योंकि उसका बुलावा के आधार पर वो अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के लिए अर्पित किया। पेतरुस पहले के कलीसिया का स्थापना किया और उसी कलीसिया के ऊपर पौलुस ने उसका निर्माण किया, आगे बढ़ाया। और दोनों जैसे हम लोग अभी तिमोथी का लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 4:6 में पाते हैं, उन लोग दोनों अच्छे दौड़ चुके थे और अच्छे जीवन जी चुके थे। दोनों में क्रिस्त जीवित रहा। पेतरुस प्रभु यीशु के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से जैसे अर्पित किया, उसी प्रकार पौलुस भी अर्पित किया। और पेतरुस वेटिकन पहाड़ पर वो अपने जीवन को एक शहीद के रूप में अर्पित किया। उसी प्रकार ओस्टेन नाम के जगह पर ट्रे फाउंटेन स्थान पर पौलुस को मार डाला गया और उस जहाँ उनके लिए एक बेसिलिका बनाया गया,
उसको कहा जाता है सेंट पॉल्स बेसिलिका आउटसाइड द वॉल्स कहलाया जाता है, जो रोम से बाहर है। ये दोनों जगह पर ईश्वर ने मुझे वरदान दिया इस दोनों जगह का देखने के लिए, और वहाँ इन दोनों व्यक्तियों से प्रेरणा पाने के लिए और उनको श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, ये दो महान प्रेरितों से, महान पुरुषों से, महान संतों से हमें क्या अपनाना है, क्या सीखना है, क्या सीखना है। हम दोनों का देखते हैं, दोनों शुरुआत में उन लोग कमजोर थे और लटखटाने वाले लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु ऐसे लोगों को बुलाकर बाद में उनको महान बनाया। और प्रभु यीशु बुलाने के बाद कभी उन लोग मोड़ कर देखते नहीं, उन लोग पूर्ण रूप से अपने जीवन को प्रभु यीशु के लिए अर्पित करते हैं। दुख में सुख में प्रभु यीशु को नाम लेते हैं, प्रभु यीशु के लिए उन लोगों को अगुवाई किए, और अगुवाई करने के कारण पौलुस 13 पत्र प्रभु यीशु के लिए लिखे हैं। और इसी कारण से प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए, प्रभु यीशु के लिए कैसे हम अपने जीवन जीने के लिए, उसी कला को पौलुस अपने पत्रों को द्वारा हमको बताते हैं। और 4 सुसमाचार और प्रेरित चरित्र और पेतरुस द्वारा लिखा गया 2 पत्र में, अन्य लेख के द्वारा भी हम लोग सेंट पेतरुस के बारे में जान सकते हैं, वो कैसे पहले के कलीसिया का अगुवाई किया। इसी कारण वंश उनसे आज तक उसी परंपरा रहा है। प्रभु यीशु को प्रतिनिधित्व करने के रूप में पोप स्वामी लोग हैं। 267वां पोप के रूप में पोप लियो 14 आज विद्यमान है। तो पेतरुस ने उस मार्ग को, एक मार्ग, सही मार्ग को प्रभु यीशु के शिष्य रहने के कारण, प्रभु यीशु का प्रेरित रहने के कारण वो हमारे लिए एक सही मार्ग छोड़ के गया, जिसको कैथोलिक कलीसिया उसी के पश्चिमों में चलने के लिए प्रयास करती है, उस कलिया को जारी रखती है। आइए ये दोनों संतों से हम लोग सीखें कि जैसे उन लोग अपने जीवन को प्रभु यीशु के लिए अर्पित किए और प्रभु यीशु के सेवक रहें, प्रभु और कलीसिया के प्रेरित रहें और प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए उन लोग तैयार हैं, उसी प्रकार हम प्रत्येक जन उनके पक्षों पर चलकर हम भी प्रभु यीशु के लिए जीने के लिए, प्रभु यीशु को प्रचार करने के लिए, प्रभु यीशु जैसे हम अपने जीवन को, जैसे उन लोग हम नहीं जी रहे हैं, प्रभु हम में जी रहे हैं उन्होंने कहा, और उस मुकुट के लिए उन लोग अपने आप को योग्य समझा, उसी प्रकार हम लोग भी उसी मुकुट को पाने के लिए हम अपने आप को योग्य समझे, उनसे प्रेरणा पाए और उनके समान अपना जीवन को निर्माण करें। आमीन।